नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं अपनी जिंदगी में। आज का हमारा जो विषय है काफी दिलचस्प है, काफी मजेदार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफी पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का जो हमारा विषय है वो है जोहारी विंडो। जी हाँ, जोहारी विंडो सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा शायद हम खिड़कियों और दरवाजों की बातें करेंगे, लेकिन जी नहीं। ये जो खिड़की है ये दरअसल वो खिड़की है जिसका मकसद है आपको आपकी असलियत से वाकिफ करवाना। तो आइए बिना देर किए, बिना विलंब किए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है दरअसल जोहारी विंडो और इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। तो जोहारी विंडो जो एक चीज है वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब आपके व्यक्तित्व से है। तो सबसे पहले तो इसकी जो परिभाषा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये है उसकी परिभाषा। जोहारी विंडो का मतलब है ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया गया है ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ सकें और दूसरे भी आपको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इसका सीधा सीधा जो उपयोग है वो आपको होता है ताकि आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकें, अपने आप को समझ सकें, उसी तरह अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से दूसरों के सामने उभार सकें, प्रस्तुत कर सकें। तो ये तो बात हो गई जोहारी विंडो के मतलब की। लेकिन ये जोहारी विंडो किसने बनाया था, किसने इसकी खोज की, किसने इसका आविष्कार किया? तो ये है वो दो सज्जन। इनका नाम है हैरी इंगम और जोसेफ लुफ्ट। 1955 साल में इन दो महाशयों ने इसका आविष्कार किया था और इन्होंने दुनिया के सामने जोहारी विंडो को पहली बार प्रस्तुत किया। अब उसके बाद जोहारी विंडो का इस्तेमाल काफी हद तक कॉर्पोरेट जगत में होता रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जोहारी ये जो शब्द है इसका उगम स्रोत भी इन्हीं दो नामों से होता है। जोसेफ और हैरी, इन दोनों नामों को अगर आप मिलाएं तो आपको मिलता है जोहारी। ठीक है, तो ये इस नाम का उगम स्रोत है। तो जोहारी विंडो का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करें, हमारा इससे क्या नाता। ठीक है, तो ये है जोहारी विंडो। तो जोहारी विंडो समझने के लिए इस संकल्पना को समझना गहराई में बहुत जरूरी होगा। इसके चार हिस्से हैं, अगर आप देखें तो इस जोहारी विंडो को चार हिस्सों में बांटा गया है। कौन से हिस्से हैं वो? सबसे पहले है ओपन, उसके नीचे आपको दिखाई देगा हिडन, फिर आपको ऊपर दिखाई देगा ब्लाइंड और उसके नीचे अननोन। तो इस हर हिस्से को मैं आपको गहराई में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और इसका उसी तरह से आपको इस्तेमाल भी करना है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ओपन। अब ये ओपन का मतलब क्या है? देखिए, ओपन जो हिस्सा है उसके ऊपर लिखा है नोन बाय सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। इसका मतलब है ये वो हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसके बारे में आपको पूरी मालूमात है, आपको पूरी जानकारी है और दूसरे भी इससे परिचित हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं इसको। तो मान लीजिए आप गाड़ी चलाना जानते हैं या फिर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानते हैं, आप किसी काम में गुणी हैं, सक्षम हैं, इस चीज को आप बखूबी जानते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो ये बात आपको भी पता है और ये बात दूसरों को भी पता है। तो वो सारी चीजें जिनके बारे में आपको मालूमात है, आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई, और उसी के साथ साथ दूसरों को भी जानकारी है, उन चीजों को हम कहते हैं ओपन। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है इट इज एन ओपन सीक्रेट, जिसका मतलब है कि इस बारे में सभी जानते हैं। तो आपके व्यक्तित्व के, आपके वो सारी चीजें जो आपके व्यक्तित्व के पहलू से जुड़ी हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है और दूसरों को जानकारी है, उसे हम ओपन का दर्जा देते हैं। बहुत ही जरूरी है कि आप अपने बारे में जानें और दूसरे भी काफी हद तक आपके बारे में जानकारी रखें। अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे ठीक, तो आपको दिखाई देगा हिडन। हिडन का मतलब होता है वो हिस्सा आपके व्यक्तित्व का जो दूसरों से छुपा हुआ है। इसीलिए अगर आप यहां पर देखें, ये जो हिस्सा है इसकी परिभाषा है नोन बाय सेल्फ, अननोन टू अदर्स। इसका मतलब है कि आपको इसकी पूरी मालूमात है, पूरी जानकारी है, लेकिन दूसरे इस बारे में नहीं जानते। अब ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में जिसके बारे में आपको मालूमात है लेकिन दूसरों को जानकारी नहीं है? तो जरा सोचिए। हो सकता है कि आप कॉलेज के दिनों में अच्छा गाना गाते थे
या फिर आप कार्यक्रम का आयोजन अच्छा करते थे, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में जिनके बारे में सिर्फ आप जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते। अब हो सकता है कि इन चीजों को या तो आपने जानबूझकर छुपा कर रखा है, या फिर आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप दूसरों को इन चीजों के बारे में बताएं। इसीलिए ये सारी चीजें दूसरों से छुपी हुई हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हिडन। हिडन का मतलब है वो सारी चीजें जिसके बारे में आपको मालूमात है, आपको जानकारी है, लेकिन दूसरों को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो इसको कहते हैं हिडन, यानी वो हिस्सा जिसे छुपाया रखा है, जानबूझकर या फिर बिना किसी सोच के आपने इसको छुपा कर रखा है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी ब्लाइंड। अब ये ब्लाइंड का मतलब क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा वो है कि वो चीजें हैं जिनके बारे में दूसरे जानते हैं लेकिन आप खुद नहीं जानते हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आपको याद होगा स्कूल के दिनों में जब हम अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि आप अपनी जगह से खड़े हो गए और सारे दोस्तों ने आपकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया। अब आप अचंभित रह गए कि लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं, और तभी आपका जो करीबी दोस्त है वो आपको बताता है कि जरा पीठ की तरफ देखो। तो आप अपनी पीठ की तरफ हाथ लगाकर देखते हैं तो वहां पर एक कागज चिपकाया हुआ है जिस पर लिखा है कि मैं गधा हूं, और उसे देखकर सारे आपके जो दोस्त हैं वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो जो कागज था वो पूरी दुनिया को दिखाई दिया लेकिन आपको नजर नहीं आया। बस ब्लाइंड स्पॉट भी कुछ इसी तरह से है। बहुत सारी ऐसी खामियां होती हैं हमारे अंदर जो दूसरों को दिखाई देती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे महरूम हैं, उससे अनजान हैं। अब ये अच्छाइयां भी हो सकती हैं या फिर खामियां भी हो सकती हैं। तो इनको जानना, इनको परखना, इनको समझना हमारे लिए जरूरी होता है। लेकिन बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हम अपने बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरे बखूबी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार्यस्थल पर हमें लगता है कि हम दूसरों से वार्तालाप करने में बहुत सक्षम हैं, लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलते हैं लोग बातचीत करना शुरू करते हैं, अरे यार कितनी बात करता है ये बंदा, है ना? तो हमारी नजर में तो हम कार्यक्षम हैं, लेकिन दूसरों के नजरिए से देखें तो हम बहुत बड़बोले हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो इस चीज से हम अनजान हैं, तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट बन गया। चौथी चीज जिसे हम कहते हैं अननोन। अब अननोन का मतलब क्या है? ये वो चीजें हैं जिससे हम भी अनजान हैं और दूसरे भी अनजान हैं। तो ना हम इसके बारे में जानते हैं और ना दूसरे इसके बारे में जानते हैं। अब ये भला कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो पता होगा, लेकिन वाकई में ऐसा हो सकता है। चलिए आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ किसी होटल में खाना खाने के लिए बैठे हैं या पार्टी कर रहे हैं, और अचानक से वहां से सामने से दौड़ता हुआ एक वेटर आता है, आपकी तरफ देखता है और कहता है, सर आपको यहां से तुरंत निकलना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण यहां पर आग लगी थी। अब आग जो है चारों तरफ फैल रही है। आप देखते हैं कि आग वाकई में तेजी से फैल रही है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने दोस्तों को सूचित करते हैं और वहां से चलने के लिए तैयार हैं। अब आपके सारे दोस्त जो हैं वो काफी घबराए हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा आपने करना क्या है। तो आप तुरंत उन सबको फायर एग्जिट की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आप इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए, और आप भी उन्हीं के साथ चलना शुरू करते हैं। कुछ ही पलों में आप और आपके दोस्त दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। अब इसके बाद आपके सारे दोस्त अचंभित होकर आपकी ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे यार हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतने सक्षम हो, इतना भला सोच सकते हो, बढ़िया था। आप भी एक पल के लिए सोचते हैं और कहते हैं, दरअसल मैं भी इस बारे में नहीं जानता था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा। तो ये परिस्थिति थी जहां पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। तो क्या हुआ यहां पर? एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर आपको यह पता नहीं था कि आप क्या कर सकते हैं, और ना ही दूसरों को पता था कि आप क्या कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें ये नहीं पता होता कि हम उन्हें कर सकते हैं, और दूसरों को भी ये पता नहीं होता कि हम इसको कर सकते हैं या निभा सकते हैं। ऐसी चीजों को हम कहते हैं अननोन। इसका मतलब है हम उससे अनजान हैं और दूसरे भी उससे पूरी तरह से अनजान हैं। तो ये चारों तो परिभाषाएं हो गई, इसका हमसे क्या मतलब? क्या साहूकार? तो आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं गहराई में। तो अगर आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको अच्छी तरह से जाने, पहचाने और
आपके व्यक्तित्व का विस्तार हो, तो इन चारों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रयोग में लानी पड़ेगी? कौन सा वो हिस्सा है जिसको ज्यादा जगह देनी पड़ेगी अपने जिंदगी में? जरा सोचिए एक पल के लिए। क्या कहा आपने? ओपन। जी हां, इसका जवाब है ओपन। ओपन का मतलब है वो चीजें जिनके बारे में हम जानते हैं अपने व्यक्तित्व को लेकर, और दूसरे भी उससे परिचित हैं। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कैसे आप ओपन हिस्से को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बाकी जो तीन चीजें हैं उनको सीमित रखना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे करें, इसका प्रयोग कैसे किया जाए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही दिलचस्प चीज है, ध्यान से सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ओपन। ओपन तो ओपन ही है, तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको तो हम बढ़ाने की कोशिश करें, उसको कम नहीं करना है। क्यों कम नहीं करना है? क्योंकि अगर आप देखें, जो भी लोग मशहूर होते हैं, जो विश्व विख्यात होते हैं, वो भी अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी उनके बारे में जानते हैं। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने बारे में जानें और दूसरे भी हमारे बारे में जानें, ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर सकें। तो सबसे पहले हमको काम करना पड़ेगा हिडन पर। हिडन की परिभाषा मैंने आपके सामने रखी थी, वो चीजें जिनके बारे में सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन दूसरों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यहां पर आपने क्या करना है? जो चीजें दूसरों से छुपाई गई हैं उनको उजागर कीजिएगा, उनके बारे में जानकारी दीजिएगा। अब ये भला आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको दूसरों से बातचीत करनी पड़ेगी। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो मैनेजर हैं, वो मुझे मौका ही नहीं देते कुछ करने का, जबकि मैं इस काम में बहुत महारत हासिल कर चुका हूं, बहुत अच्छा हूं। तो मेरा उनसे सवाल होता है कि आपने कभी अपने मैनेजर के सामने ये बात छेड़ी है कि मैं इस बारे में अच्छा हूं, इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूं? तब लोग कहते हैं नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं। तो ये चीज कहां रह गई? हिडन में रह गई। तो इसको आपको उजागर करना पड़ेगा। आपके अंदर काफी सारी खूबियां होती हैं जिनके बारे में सिर्फ आप जानते हैं, इनको दूसरों के सामने रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो ये चीज सिर्फ आप तक सीमित रह जाएगी। तो जरा सोचिए, कौन सी वो चीजें हैं जिनके बारे में आप दूसरों को बताना चाहेंगे? कौन सी वो खूबियां हैं जिसके बारे में दुनिया आपके बारे में जाने, है ना? तो उन चीजों को आपको हिडन से धकेल कर लाना है ओपन में, क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों को बताएंगे, आपको भी इनके बारे में पता है और अब दुनिया को भी पता है। तो ये हिडन जो चीजें हैं वो अपने आप कहां पर आ जाएंगी? ओपन में आ जाएंगी। तो ओपन का विस्तार होगा। अब इसका मतलब क्या ये है कि आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज, हर वो राज दुनिया को बताते फिरें? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ वही चुनिंदा चीजें बतानी है जिनसे आपको फायदा पहुंच सकता है, ताकि दूसरों को आपके व्यक्तित्व के बारे में और गहराई में पता चले। ठीक है? तो ये तो बात हो गई हिडन की। अब ब्लाइंड के बारे में क्या करेंगे? ये तो आपको पता ही नहीं है कि इनका अस्तित्व भी है। ये कौन जानता है? सिर्फ दूसरे जानते हैं। आपको इसके बारे में कानो कान खबर नहीं है। तो क्या करेंगे यहां पर? आपको यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा फीडबैक का, यानी प्रतिक्रिया। आपको दूसरों से पूछना पड़ेगा कि जरा आप बताइए मुझे कि मेरे अंदर क्या अच्छा है और मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं या कमियां हैं, क्योंकि ये दूसरे जानते हैं, आप नहीं जानते। तो जब दूसरों को आप ये सवाल पूछेंगे, तब लोग आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, और मैं उन्हें बुराइयां नहीं कहूंगा, लेकिन खामियां क्या हैं। तो लोगों से आपको प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। अब ये प्रतिक्रिया देने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके कार्यस्थल से जुड़े हों, जैसे आपके दोस्त, आपके सहयोगी, आपके करीबी रिश्तेदार, या फिर आपके अपने माँ बाप, या फिर आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है ना? तो इन लोगों से आपको प्रतिक्रिया लेनी चाहिए वक्त बेवक्त, ताकि आपको पता चले कि जो चीजें आपको अपने बारे में नजर नहीं आती और जो दूसरे देख सकते हैं, उसकी मालूमात, उसकी जानकारी आप इकट्ठा करें। तो इस तरह से क्या होगा? जो चीजें सिर्फ उनको पता थी, अब आपको भी पता चल जाएंगी। तो ये चीजें भी धीरे धीरे कहां जाएंगी? ओपन में जाएंगी। तो जो ब्लाइंड स्पॉट था आपका, जिन चीजों से आप अनजान थे, उन चीजों से अब आप परिचित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वो चीजें भी ओपन में शामिल हो जाएंगी। अब सवाल आपके मन में उमड़ रहा होगा, अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अननोन का क्या करें? ये तो वो चीजें हैं जिसके बारे में ना मैं जानता हूं ना सामने वाला जानता है। तो यहां पर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यहां पर आपको करना पड़ेगा अपने साथ प्रयोग। जी हां, प्रयोग। हर वो साइंटिस्ट
जो कुछ नया सीखता है वो प्रयोग करता है, उसी तरीके से आपको अपने व्यक्तित्व के साथ यहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है? उदाहरण के तौर पर अगर आप नहीं जानते कि क्या आप अकेले सफर कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अकेले सफर करके देखना पड़ेगा कि क्या मैं वाकई में सक्षम हूं या अभी भी डर लगता है ना? तो वो सारी चीजें जिनके बारे में आपको मालूमात नहीं है और ना ही दूसरों को मालूमात है, वो चीजें आपको करके देखनी पड़ेंगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके मैनेजर के साथ आपकी बातचीत हो रही है और वो आपसे कह रहे हैं कि एक नया अवसर है कंपनी के अंदर, एक नया प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहूंगा कि आप उस पर काम करें, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या आप उसको सफलतापूर्वक निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। अब आप भी अचंभित हैं, आपको भी नहीं पता कि आप उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसको जानने का तरीका क्या है? सीधा सीधा तरीका है कि आप इसको करके देखें। हो सकता है आपको सफलता मिले, हो सकता है आपको सफलता ना मिले, लेकिन जब तक आप उसमें प्रयोग करके देखेंगे नहीं, तब तक आपको अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें और कम से कम कुछ चीजें तो ऐसी हैं जहां पर आप प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो अननोन का इलाका है वो कहां जाएगा? वो भी धीरे धीरे ओपन की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप सीखेंगे, आपको मालूमात होगी, आप दूसरों को भी बता पाएंगे। तो अननोन से इसको कहां ले जाना है? आपने ओपन में ले जाना है। तो इस तरह से हिडन, ब्लाइंड और अननोन को धीरे धीरे हमने कम करना है, ताकि हमारे ओपन का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके और हमारा जो व्यक्तित्व है वो और खिलकर और निखर कर दूसरों के सामने प्रस्तुत हो सके। अब ये सब तो हो गई ज्ञान की बातें, जिसको हम थियरी कहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो अब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अब तीन जो चीजें आपने कम करनी है वो है हिडन, ब्लाइंड और अननोन। तो यहां पर आपने दरअसल करना क्या है? तो जो हिडन है, जो छुपी हुई चीजें हैं दूसरों से, मैं चाहूंगा कि आप जरा सोचें और अगर आपके पास इस वक्त कोई किताब या कॉपी है तो उस पर लिखें दो ऐसी चीजें जो आप अपने व्यक्तित्व को लेकर दूसरों को बताना चाहेंगे कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, किन चीजों में आपके पास महारत है, ताकि जब वक्त आए आपको मौका मिल सके अपने आप को साबित करने का। किसे बतानी ये चीजें? हो सकता है आपके कार्यस्थल पर आप अपने मैनेजर को ये चीजें बताना चाहें, या फिर अपने क्लाइंट को बताना चाहें, अपने साथियों को बताना चाहें, और हो सकता है कभी कभी अपने परिवार को भी बताना चाहें। तो कौन सी वो दो चीजें हैं आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जिनके बारे में आप दूसरों को जानकारी देना चाहेंगे? ठीक है, अब ये तो बात हो गई हिडन की। दूसरी बात ब्लाइंड। अब कौन सी वो चीजें हैं जिनसे आप अनजान है, महरूम है? तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप दूसरों से प्रतिक्रिया लें, उनसे फीडबैक लें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं चाहूंगा कि आप दो लोगों के नाम लिखें। कौन से दो लोग? एक आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से और एक आपकी व्यावहारिक जिंदगी से। दो ऐसे लोग जो आपको भली भांति जानते हैं, जो आपको प्रतिक्रिया यानी फीडबैक दे सकते हैं, आपको ये बता सकें कि आप किन चीजों में अच्छे हो और कहां पर आपकी कमियां हैं। तो आप दो ऐसे लोगों को पूछिए कि वो आपको जानकारी दे सकें। अब यहां पर एक और चीज आपको करनी है, जब आप जानकारी लेना शुरू करें तो याद रखिएगा, सिर्फ अच्छी चीजें मत पूछना, ये भी पूछना कि मुझ में कमियां कौन सी हैं, खामियां कौन सी हैं। तो जब किसी से सवाल करें, कम से कम एक अच्छी चीज और एक खामी ये आपको जरूर पूछनी चाहिए, ताकि आपको संतुलित प्रतिक्रिया मिले, सिर्फ एक तरफा नहीं। अगर सिर्फ अच्छी चीजें मिल गई तो आपका जो अहम है, अहंकार है, वो भड़क उठेगा, और अगर सिर्फ बुराइयां पता चली तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तो एक अच्छी चीज और एक कमी, इस तरह से आपको दोनों चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो दो लोगों के नाम लिखिए जो आपको इस तरह से प्रतिक्रिया दे सकें। और आखिरी में प्रयोग करना है आपने, ताकि आपका अननोन जो है उसको सीमित रख सके, कम कर सकें। तो दो ऐसी चीजें लिखिए जिसका प्रयोग आप करना चाहेंगे। हो सकता है लंबे अरसे से आप सोचते आ रहे थे इसको करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। तो आज आपके पास मौका है, जरा ध्यानपूर्वक लिखिए उन दो चीजों को। कौन सी वो दो चीजें हैं जिनको आप करना पसंद करेंगे? हो सकता है सफलता हाथ लगे, हो सकता है असफलता हाथ लगे। सफलता लगे तब भी आपकी, और अगर असफलता मिल जाती है आपको कहीं ना कहीं, तो उससे भी कुछ ना कुछ सीख ही पाएंगे आप। तो दो चीजें लिखिए ताकि आप उसे सीख पाएं और उसको अमल में ला सकें।
ठीक है? तो इन चीज़ों का भरपूर प्रयोग कीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बेहतर समझ पाएँगे और उसी तरह से उसको दूसरों के सामने भी प्रस्तुत कर पाएँगे। तो ये जो विंडो है, ये जो खिड़की है, ये दरअसल वो खिड़की है जिससे आप अपने आप को देख पाएँगे और दुनिया को भी दिखा पाएँगे। ठीक है? तो इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। जोहारी विंडो एक बहुत ही नायाब और दिलचस्प हमारे पास ऐसा ज़रिया है, जिसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे बताइए कि इसका इस्तेमाल करते हुए आपको क्या फ़ायदा पहुँचा? और अगर और ज़रूरत हो, तो मुझसे सवाल ज़रूर पूछना। आशा करता हूँ कि आज का जो विषय था, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा होगा। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और देखिए आपको किस हद तक फ़ायदा पहुँचता है। मैं आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊँगा एक नए विषय को लेकर और उसके बाद हम अपनी जानकारी का भंडार जो है, उसका विस्तार भी ओपन की तरह बढ़ाते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।